हम आज बात करें दुनिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बारे में। लेकिन जब पहले बीजेपी 1984 की लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी भारत में सिर्फ 224 कैंडिडेट निकाली थी, क्योंकि उस टाइम उनके पास मेंबर्स नहीं थी। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी का सारी भारत में आज 18 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल करके आज भारत में इतना बड़ा राजनीतिक पार्टी बन चुके। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1908 को स्थापन किया था। 1908 में स्थापन करने के बाद 1984 में भारत का लोकसभा चुनाव आ गया। ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार कांग्रेस के सामने पूरी भारत में 224 कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा किया था। लेकिन ये बीजेपी का पहला चुनाव में सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल हुआ। फिर बीजेपी से हार के बाद वो अपने प्रेसिडेंट को बदल लिया। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना गया। इससे पहले 1908 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में आडवाणी जी बीजेपी को भी शामिल किया था। उस आंदोलन में बीजेपी शामिल होने के वजह से कुछ लोगों ने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने लगे, जिनका पहला परिणाम बीजेपी को 1989 की लोकसभा चुनाव में 80 सीट लोकसभा सीट मिल गया। फिर 1999 में सारे भारत का लोग अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का नाम जानने लगे। उस बीच भी आडवाणी जी ने राम मंदिर बनने का सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा पूरी किया था। उस टाइम भी केंद्र में अस्थिरता की वजह से 1991 में फिर लोकसभा चुनाव भारत में हुआ और उस चुनाव में बीजेपी को 120 सीट की जीत मिली। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का नाम सारे भारत में बड़े नाम बनकर सामने आ गया। फिर 1996 में लोकसभा चुनाव आ गया। उस टाइम कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस को टक्कर देकर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में सरकार गठन कर लिया। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन तक चली। फिर ये सरकार गिरने के बाद कांग्रेस अन्य दल के साथ गठबंधन करके सरकार गठन कर लिया। लेकिन कांग्रेस सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1998 में बीजेपी को पता चल गया गठबंधन का मदद से ही भारत में सरकार बना जाएगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी अन्य दल के साथ गठबंधन करके 182 सीट पर सरकार गठन कर लिया। लेकिन ये सरकार भी 1 साल तक चली। उस टाइम बार बार सरकार गिरने का बड़ा कारण ये था, उस टाइम गठबंधन का सरकार थी, जहाँ गठबंधन दल का मूड का अनुसार सरकार गिरती और बनती। और फिर से भारत में सरकार लाने में 1999 में चुनाव करने पड़ा। लेकिन उस बार भारतीय जनता पार्टी 122 सीट पाके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 2004 तक सरकार चलाया। फिर 2004 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की हार हुई। उस टाइम पूरे देश में बीजेपी को सिर्फ 138 सीट मिली और कांग्रेस सरकार 2004 से 14 तक भारत में बहुमत से मनमोहन सिंह से सरकार चलाया। लेकिन 2009 में पूरे देश भर में बीजेपी को सिर्फ 116 सीट मिली थी। फिर 2014 की लोकसभा चुनाव आ गया और 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से 2 लीडर पाके सारे भारत में इस बार मोदी सरकार नारे से प्रचार करने लगा। फिर 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी का नाम से पूरी भारत में लहर खेल गया और मोदी का नाम से बीजेपी 282 सीट से पूर्ण बहुमत से सरकार गठन किया। ये 1984 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था किसी एक दल से पूर्ण बहुमत से सरकार गठन किया। ये 2014 से 19 तक सारे भारत में मोदी लहर इतना खेल गया। फिर 2019 में भी मोदी सरकार आ गया और उस टाइम कांग्रेस सारे भारत में 52 सीट पाया था। फिर 2024 की लोकसभा चुनाव आ गया और सारे भारत में मोदी और अमित शाह इस बार 400 पार की नारा शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी भारत में 240 सीटें ही लाया। फिर सरकार गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दल के साथ मिलकर सारी भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाया। लेकिन ये वही पॉलिटिकल पार्टी जब अपने पहला चुनाव में सारे भारत में सिर्फ 2 सीट लाया था और आज सारे भारत में लगातार तीसरी बार सरकार चलाया।